समाधान क्या है? समाधान यही है कि अगर तेल बंद हो जाए, तेल का कीमत आकाश में चढ़ जाए, बैटरी गाड़ी का रेट, ईवी का, कार और बाइक या स्कूटी का रेट बढ़ जाए, बढ़ेगा, वो तो स्वाभाविक बात है। और जो शहर का बड़े बड़े बिजनेस कोलैप्स हो जाएं, शहर का जितने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बना रहे हैं उनको पेमेंट देने के लिए ताकत कॉन्ट्रैक्टरों में नहीं बचे, अच्छा होगा या बुरा होगा? बहुत बुरा होगा। बहुत सारे लोग रोड पे आ जाएंगे, बहुत सारे लोग भीख मांगने लग जाएंगे, और ये होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और ये मालिका में भी, और पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य बोले थे कि एक दिन ऐसा आएगा, जो लोग, गिद्दड़ का जब मौत आता है तो जंगल छोड़ के शहर की ओर भागता है, और ऐसे ही बचना है तो फिर शहर से गांव की ओर आना पड़ेगा। तो ये मालिका में बताया गया था, तो अभी आएंगे जाएंगे, वो तो दिखाई दे रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि 56 इंच कहीं ना कहीं से ये नेदरलैंड, इंग्लैंड और यूएई जाके कुछ बचा देगा, ये तात्कालिक रूप में कुछ बचा देगा तो बचा देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बचता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो बंदर है ना हमारा, ऐसे जो बंदर बाल रखता है ना बंदर, हाँ, वो बंदर अभी छोड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी लग गया है, टम्पू चाचा, वो छोड़ने वाला नहीं है। अगर किसी को समझ में आ गया चाणक्य सूत्र कि युद्ध में भी फायदा है और शांति में भी फायदा है, और युद्ध में थोड़ा ज़्यादा फायदा है, तो युद्ध लगा के रखे रहो। रशिया यूक्रेन का लगा दो, ईरान के साथ अगर कोई नहीं भिड़ पाया तो खुद भिड़ जाओ, चाइना के साथ हाथ नहीं मिला तो अब देखना चाइना को भी थोड़ा सा उंगली करेगा। ऐसा ऐसा बंदरू आदमी है ना, ऐसा ऐसा लाल मुहा बंदर, ऐसे बाल वाला को पाती बाकड़ बोलते हैं हम लोग, तो उंगली करेगा अभी चाइना के साथ भी, छोड़ने वाला नहीं है। जब सबको तहस नहस करेगा, वो सोचता है कि दूसरे को तोड़ने से हमारा उन्नति है। और भारत का इकोनॉमी बोलता है संग छद्दम संबद्धम संभो मनांसी जानथाम ईसा वास्यमिदमगम सर्गम तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृध कस्य स्वीधनम, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि। हम लोग चाहते हैं कि सबका उन्नति हमारा उन्नति, सबका विकास हमारा विकास, सब बड़े खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। सुख का हमारा डेफिनेशन है कि देश सुखी, गांव सुखी, पड़ोसी सुखी, तभी हम सुखी हो सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रम्पू कहता है कि सब दुखी रहें, सब गरीब रहें, हमारे पास पैसा है, हमारे पास डॉलर डूबे नहीं, और उसके लिए जितना मारना है मार दो, तो उसका ये पॉलिसी है। और ये घटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि विश्व का भी मंगल और भारत का भी मंगल का महादशा, ये दोनों कुंडली, विश्व कुंडली और भारत कुंडली को अगर देखते हैं, ठीक है, हम लोग बच बाच के आगे जाएंगे आज पर मालिका, लेकिन इकोनॉमिकल क्राइसिस तो पक्का है। और फिर से वही प्रश्न आता है, अगर भारत का तेल का क्राइसिस हो जाए और जितने सारे फैक्ट्री, इंडस्ट्री और रियल एस्टेट, बिल्डिंग, कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर क्राइसिस हो जाए, पैसा दे नहीं पाए, बंद हो जाए, अच्छा होगा या बुरा होगा? मैं इसका उत्तर दिया कि बहुत बुरा होगा। लेकिन अच्छा क्या होगा जानते हो? अंग्रेज और कांग्रेस सबके ऊपर ध्यान दिए गाय के ऊपर, और गाय आधारित इकोनॉमी नहीं बन पाया। और जो 10-12 साल से हमारा 56 इंच का फूल का सरकार बना, हाफ पैंट वालों का, लाठी वालों का, यही लोग आग लगाए थे कि गौ माता का रक्षा होना चाहिए। और सरकार में आने के बाद भूल गए कि गौ माता का रक्षा कैसे करना है। आज तक 12-14 साल के अंदर कोई ऐसा बिल पास हो नहीं पाया, और गौ माता अभी भी स्लॉटर हाउस में कट रहे हैं, देखने के लिए बोल रहे हैं गोकसी बंद कर देंगे, वो वगैरह वगैरह। अच्छा है, बढ़िया बात है, कर देंगे तो बढ़िया बात है। लेकिन जो चीज़ 12 साल में नहीं हुआ, जो अब नहीं हुआ, वो कब नहीं होगा? जो बचपन में नहीं हुआ, 56 में कहाँ से होगा? लेकिन अब ये खेल गौ माता का है। गो आधारित अर्थव्यवस्था, गो आधारित ऊर्जा व्यवस्था, गो आधारित भोजन व्यवस्था, अगर ये विदेशों से, ये जो मिडिल ईस्ट से अगर खाद आ रहा था, यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, T20, DT, गामैक्सिन, जहर, अगर बंद हो गया तो स्वाभाविक बात है कि सबका अकल खुलेगा और हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में वापस आ जाएंगे, तो ये अच्छा होगा। तेल बंद हो जाए और गाड़ी तेल में चलना बंद हो जाए, होगा तो नहीं कह रहा हूँ, तो हम लोग जिस गोबर गैस से, मैं खुद गाड़ी चलाया हूँ 75 किलोमीटर, कानपुर गौशाला रिसर्च में IIT बच्चे लोग बहुत अच्छा काम किए थे, लेकिन हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले यही काम छोड़ के बाकी सब काम किए।
अगर आने वाला समय में अगर थोड़ा भी इसका अक्ल होगा तो मेरा माँ बोलते इदम तीर्थम भ्रमंति तामस जनाः आत्मतीर्थ न जानन्ति। इधर इधर मतलब इदम तीर्थम उदम तीर्थम, मेरा माँ का मतलब तोतला संस्कृत है, तो बोलते हैं यहाँ वहाँ सब घूमते हैं कौन, तामस जनाः आत्मतीर्थ न जानन्ति, अपने अंदर का तीर्थ को नहीं जानते हैं। तो ठीक ऐसा ही है हमारा 56 इंच का खेल कि हमारे अंदर हमारे गौ के पास इतना गैस है और जितना कचरा हम लोग बड़े बड़े पर्वत जैसे पहाड़ जैसे मेट्रो वगैरह में फेंक के रखे हैं, अगर उसको गैस में और एनर्जी में कन्वर्ट कर दे पाए तो फिर भारत अपने आप सोने का चिड़िया हो सकता है और हम लोग विश्व गुरु बन सकते हैं। लेकिन उसी के ऊपर छोड़ के बाकी सबके ऊपर फोकस है, सबके ऊपर इन्वेस्ट, लेटरिन बनाने में इन्वेस्ट दे सकते हैं, गोबर गैस, गोबर टंकी, गोबर से एनर्जी बनाने में हम लोगों का इन्वेस्टमेंट नहीं है। सोलर में हम लोग दे सकते हैं बड़े बड़े सब्सिडी, लेकिन गोबर के ऊपर और गाय के ऊपर सब्सिडी नहीं दे सकते हैं, और जो देते हैं वो ना के बराबर है। तो देश कैसे चलेगा? और अकल के अंधे बन जाएं सब। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ किसी को, और हम ब्राह्मण सच बोलने में डरें तो फिर बोलेगा कौन? हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस समय देश के लिए बहुत ज़रूरी है, अब तो जागो, अब तो जागो। नहीं जागोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। यानी हमारे पास ऑलरेडी ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन अकल के अंधे हैं, दिखाई देता नहीं है, मानसिक गुलामी है, इसलिए तेल के पीछे पड़े हैं और विदेश के पीछे पड़े हुए हैं। अभी जरूर पड़े, मना नहीं है, एकदम जाओ, यूएई जाओ और कहाँ कहाँ जाओ, तेल खरीद के लाओ, तेल स्टॉक रखो, अच्छा बात है। देश जैसा चल रहा है, विश्व जैसे चल रहा है, ऐसे चलना चाहिए, विज्ञान का उन्नति होना चाहिए, मेरा को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम इसी एनर्जी ऊर्जा सेक्टर के लिए अगर 2% का भी एनर्जी हम लोग गाय के ऊपर फोकस करते हैं तो हम लोग का गाड़ी, सोचिए तेल बेच के ये मिडिल ईस्ट का शेख लोग सोने का लेटरिन में हकते हैं, सोने के थाली में खाते हैं। अगर भारत में गोबर का गैस से गाड़ी चल जाए, गोबर के गैस से घर घर में ऊर्जा पहुंच जाए, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हम लोग सारा भारतवासी उनसे भी बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। और दूध दही घी मक्खन मिश्री खाने लगेंगे तो उल्लूपाथी की जो दवा और नोचिंग होम है ऐसे ही अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि हम सबके अंदर विटामिन स्कार्सिटी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इनको समझाए कौन? चलिए कोई बात नहीं, अगर 56 इंच नहीं भी किया, अंग्रेज़ नहीं किया, कांग्रेस नहीं किया, फुल पार्टी नहीं किया, डंडा पार्टी नहीं किया, हाफ पैंट वाले नहीं किए, कोई बात दुखद बात नहीं है। अब गोमाता करने आई है, करेगी, ये खेल है गोमाता का। जब हम सब हार के गोमाता के शरण में आ गए कि माता रानी 43 साल से गो कथा करते करते देश में गो रक्षा हो नहीं पाया, तो अब छोड़ देते हैं तुम्हारा शरण में, जो करना है तुम करो। और जब गो माता करने के लिए आती है तो ऐसे ही करती है और आगे और करेगी। एज पर मालिका ऐसा ही, और भविष्य मालिका और कल की महापुराण इत्यादि के अंतर्गत आप अगर देखोगे तो त्राही नहीं है। और जैसे ही ये मंगल का खेल खत्म होगा, मंगल आके नीच हो जाएगा, तो मैं इमेजिन कर सकते हो उस समय भारत का मंगल के महादशा में नीच मंगल जो सबसे ज़्यादा समय बकरी मार्गी यहाँ पर रहने वाला है, नीच नीचाभिलाषी, फिर इधर से जो कंडीशन बनेगा, मैं कहूँगा भारत के इकोनॉमी को, भारत के पुलिस सिस्टम को, भारत के धार्मिक उन्मादना, उग्रता और मारकाट को भगवान बचाए तो बचाए। यहाँ एकदम मंगल अच्छा देने वाला कहीं नहीं है। हाँ, तृतीय तो मंगल पराक्रम, ठीक है, लेकिन नीच हो गया होगा तो क्या पराक्रम। फिर यही ग्रहण लगने वाला है, तृतीय स्थान पराक्रम स्थान, पड़ोसी के स्थान में भारत का तृतीय स्थान मित्र बंधु पड़ोसी ग्रहण लगने वाला है। तो पड़ोसी और मित्र बंधु से आप जो आशा करके अभी दोस्ती उस्ती करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, वही लोग आपको थूर देंगे। मालिका में ये लिखा है, 13 डैश टोपी वाला मुझमुंडे गुंडे कंपनी मिल के देश मिल के आपके ऊपर अटैक करेंगे। वो तो क्लियर कट यहाँ दिखाई दे रहा है भारत ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार। अकल है तो थोड़ा बढ़िया बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम भी गेम देखेंगे, आप भी देखो, गोमाता तो गेम कर रही है। ये कंडीशन है।